इंसानी शक्ल में ये जो दरिंदे हैं, इनका कोई महज़्ज़ब और किसी मिल्लत से इनका जो है सरोकार नहीं है। इनका मकसद सिर्फ दहशत पैदा करना है और माहौल को खराब करना है। इनका मकसद सिर्फ कश्मीर और कश्मीर की शनाख्त को मिटाने का है। कश्मीरियों के साथ इनकी बुज़दिलाना ये जो नफरत है ये सामने आया होती है कि कश्मीर को जो है, कश्मीर के लोगों को जो है यहाँ का जीना और यहाँ के इन लोगों का जीना जो है वो पूरी तरह से दरहम बरहम करके रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेके उकाब और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शबीर अहमद। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जो जालिम को न रोके वो शामिल है जुल्म में, जो कातिल को न टोके वो कातिल के साथ है। हम उठ खड़े हुए हैं कि हक फतेहयाब हो, कह दो उसे जो लश्कर बातिल के साथ है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर को जो है 1 से 2 बजे के बीच में पहलगाम के अंदर दहशत गर्दों की जानिब से टूरिस्टर पर जो है एक बहुत बड़ा हमला किया गया, जहां पर 26 से ज्यादा कीमती जानों को जो है तलफ किया गया। पूरे भारत के अंदर बल्कि बैरूनी ममालिक में भी इस चीज की बड़े पैमाने पर मजम्मत की गई और इस सिलसिले में कश्मीर रीजन में भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है तमाम तर तालीमी अदारे और तमाम जम्मू कश्मीर जो है 2 से 3 दिन तक जो है लगातार ठप रहा। इस सिलसिले में आपको बताते चले कि कोई भी ऐसी मस्जिद नहीं है जहां पर इस चीज का सोग नहीं मनाया गया। यहां तक कि जुमा की नमाज पढ़ने के लिए भी 2 मिनट की खामोशी जो है वो उन लोगों के साथ ताज़ियत का जो है इजहार किया गया जिन लोगों ने अपनी कीमती जानों का नज़र, जिस तरह से पहलगाम के अंदर कीमती जानें तलफ की गई, जिसमें 25 से 26 से ज्यादा लोगों की जो है जानों का और बहुत बड़ा दहशतगर्दाना हमला जो है उसे कहा जा सकता है। और ये दहशतगर्द जो है ये इंसानी शक्लों में जो है इन्हें अगर दरिंदा कहा जाए तो कोई जुर्म नहीं होगा। और इसी कड़ी की एक मिसाल ये भी है कि कश्मीर का एक नौजवान जो है जिन्होंने राइफल दहशतगर्दों से छीनने की कोशिश में और जो वहां पर टूरिस्ट थे उनको बचाने के लिए उस शख्स ने जो है अपनी जान जो है गवा बैठे। और इस सिलसिले में एक और कश्मीरी शख्स जो है वहां जो टूरिस्ट फंसे हुए थे जिनको जख्मी किया गया था उनको अपने कंधों पर उठा करके रोड तक लाया गया, अस्पतालों तक पहुंचाया गया। और कश्मीरियों का ऐसा जज्बा देखिए कि जिन कश्मीरियों ने अपने होटल्स खोल दिए, उनको मुफ्त खाने पीने के लिए चीजें दी और पूरे भारत की अलग अलग रियासतों से आए हुए लोग जो थे, टूरिस्ट जो थे, उन कश्मीरियों ने अपने घरों में उनको रहने के लिए जगह दी, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। और यही नहीं बल्कि कश्मीर के अंदर लोगों ने टूरिस्टर्स के लिए अपनी गाड़ियों तक के जो है वो भी इस्तेमाल किया, उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए गए और बहुत बड़ा ऐसा का जज्बा जो है वो दिखाया गया। लेकिन अफसोस है नेशनल मीडिया ने इस सारी घटना को जो है हिंदू मुस्लिम जो है करार देने की कोशिश की। यही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से जितने भी तालिब इल्म जो है बाहर यानी कि हमारी नजदीकी रियासतों में जो है तालीम हासिल करने के लिए वहां पर गए हैं, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। चाहे फिर वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, अमृतसर हो, चंडीगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, जहां पर ऐलान कुछ लोगों ने इस चीज को कहा कि 24 घंटे के अंदर इन रियासतों को, इन इलाकों को कश्मीरियों से खाली कर दिया जाए, नहीं तो इनसे जो है सबक इनको सिखाने का काम जो है वो भरपूर तरीके से करेंगे। आखिर सवाल पूछना बनता है भारतीय सरकार से, हमारे वतन अजीज भारत की जो सरकार है, मौजूदा सरकार से, कि आपने इन लोगों के खिलाफ जो है कौन सी कानूनी कार्रवाई जो है इसे अमल में लाया गया है। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह से दहशतगर्दाना हमला पहलगाम के अंदर किया गया है, हर महज़्ज़ब मिल्लत के लोग जो है इसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी जो है मजम्मत कर रहे हैं और किसी भी धर्म में दहशतगर्दाना हमला और बेकसूरों को जो है मौत के घाट उतारना कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन वहां जो लोग अपने एक अफसोसनाक ये वाक़या ये भी है कि जिस बहन की शादी सिर्फ 5 से 6 दिन पहले जो है वो हुई थी, वो अपने पति की मैयत पर इस तरह से इस कर्ब से, इस दर्द से वहां पर बैठी हुई है कि न वो रो रही है न वो हंस रही है और शादी की मेहंदी उसके हाथों पर लगी हुई है, चूड़े उसके हाथों पर लगे हुए हैं। तो किस दर्द और किस कर्ब से वो बहन जो है वो वहां पर जी रही होगी। और फिर ये कहा गया और यहाँ कश्मीरियों का ऐसा जज्बा देखिए कि जिन्होंने अपनी जान पर
पर खेल के उन लोगों को, उन टूरिस्टर्स को वहां पर जो शेड थे उनके पीछे छुपाया, वहां पर जो है दरख्तों के पीछे छुपाया, और फिर कुछ लोगों ने टेररिस्ट के हाथों से बंदूकें जो है वो छीनने की कोशिश करते हुए उन्होंने अपनी जानों तक के नजराने पेश किए। और यहाँ एक बात और काबिल जिक्र मैं आपके साथ करता रहूं कि जिस तरह से कुछ रील्स जो है नेशनल मीडिया ने चलाई, उन रील्स के ऊपर जो है कुछ लोग वहां मीडिया के सामने सोशल मीडिया पर ये कह रहे, उनकी जो रील्स बनाई गई है उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर कहा कि ये रील्स तो हमारी हैं, वो तो जिंदे हैं, लेकिन नेशनल मीडिया ने उस नेवी ऑफिसर जो था, उस नेवी ऑफिसर की वो रील्स जो है वो दिखाने की कोशिश की, और बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो है नेशनल मीडिया ने दिखाने की कोशिश की, जिससे सीधा मकसद ये है कि हिंदू और मुसलमानों को आमने सामने खड़ा करके यहाँ पे फिरका वाराना फसादात करवाने की कोशिश की जाए। और आखिर ये भारत जो है ये ऋषि मुनियों की धरती है, यहाँ पर तमाम महज़ब मिल्लत के लोगों को आपस में प्यार और मोहब्बत से जो है वो रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ नेशनल मीडिया जिस तरह से यहाँ पर एक साजिश जो है कर रहा है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फिरका वाराना फसादात जिस तरह से करवाने की मजमूम कोशिश की जा रही है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बल आखिर दहशतगर्दाना हमला पुलवामा के अंदर जो हुआ था, और फिर उसके बाद पहलगाम के अंदर जो दहशतगर्दाना हमला किया गया था, ये एक ही कड़ी के दो पहलू हैं, इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जहां पर निर्दोष लोगों की जो है वो जान ली गई। सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि 7 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर के इतने इस खित्ते में जो है मौजूद हैं, फिर वहां पर सिक्योरिटी रीजंस जो है वो क्यों नहीं थे, जब इतने बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स पर जहां पे हर दिन से 4 से 5 हजार टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं, गैर मुल्की टूरिस्ट जाते हैं, और बैरूनी रियासत से लोग वहां पर घूमने फिरने के लिए वहां पर जाते हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। नाज़रीन आपको बताते चलें कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स और सिक्योरिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 1:30 से 2 बजे के बीच में ये दहशतगर्दाना हमला, जिसको बुज़दिलाना हमला कहा जाता है, वो किया गया। और उसके बाद जो है कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद, 1.5 से 2 घंटे के बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचे हैं, अमला पहुंचा है। कश्मीर के मुकामी लोगों ने, वहां टूरिस्ट जो जख्मी हुए थे और जो भगदड़ में जिनको चोटें आई थी, उन्होंने अपने घोड़ों पर, खच्चरों पर, अपने कंधों पर उठाकर रोड तक पहुंचाया गया, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। और फिर जो लोग डर और खौफ में जी रहे थे, वहां के पहलगाम के अंदर होटलों में उन्हें जगह दी गई, उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए गए, खाने पीने की अशिया जो है उन्हें फराहम की गई। और इससे अलावा और बहुत सारे एहसार का जज्बा जो है कश्मीर के लोगों ने दिखाया। लेकिन ये कभी नेशनल मीडिया इन चीजों पर बात जो है वो नहीं करेगा, और नहीं नेशनल मीडिया ने इन चीजों का जिक्र जो है वहां पर किया है। उस नौजवान का जिक्र तक नहीं किया जिसने दहशतगर्दों से बंदूक छीनने की कोशिश की, और वो बार बार दहशतगर्दों को ये कहता रहा कि आप इनको मत मारिए, ये निर्दोष है, ये हमारे मेहमान हैं। लेकिन फिर भी उसे जो है गोलियों का निशाना बना दिया गया। और उसके अलावा 3 से 4 लोग जो हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 4 मुसलमानों को भी जो है उन्हें मौत के घाट उतारा गया। और फिर ये कहना कि मुहज्जब पूछकर लोगों को मारा गया था, ऐसा हरगिज नहीं है, क्यों न कि दहशतगर्दों का कोई मुहज्जब नहीं होता। इंसानी शक्ल में ये जो दरिंदे हैं, इनका कोई मुहज्जब और किसी मिल्लत से इनका जो है सरोकार नहीं है। इनका मकसद सिर्फ दहशत पैदा करना है और माहौल को खराब करना है। इनका मकसद सिर्फ कश्मीर और कश्मीर की शनाख्त को मिटाने का है। कश्मीरियों के साथ इनकी बुज़दिलाना, ये जो नफरत है, ये सामने आया होती है कि कश्मीर को जो है, कश्मीर के लोगों को जो है यहाँ का जीना और यहाँ के इन लोगों का जीना जो है वो पूरी तरह से दरहम बरहम करके रखा जाए। नाज़रीन आपसे गुजारिश ये रहेगी कि आपकी इस पर क्या राय रहेगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को बताते चलेंगे कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है जिस बस्ती में कोई जुल्म न हो और जीना भी जुर्म न हो। जी हाँ, दीजिए शेख शबीर को इजाजत। वसलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।